मैं इतना बड़ा कदम उठाना तो नहीं चाहता था। तुमने मजबूर किया क्योंकि तुम किसी और की हो गई। चीफ गुंग। हाँ मिस योंग जो फोन नहीं उठा रही है, जरा पता लगाओ इस वक्त वो कहाँ गई है। ओके। हाँ बोलिए मिस्टर गुंग। जी मिस्टर जंग, एक शिकायत के सिलसिले में वो माउंट ऑन्जू गई है। ठीक है, समझ गया। हेलो, बोलिए कैसे याद किया आपने? इस वक्त तुम कहाँ पर हो? अपने स्टोर में। ठीक है, तुम्हारे स्टोर पर आकर ही तुमसे बात करता हूँ। लेकिन जरूरी काम है इसलिए अभी निकलना पड़ रहा है। शायद तुम्हें पता होगा, नूरी पार्क में उन्हें किसी इंसान का कंकाल मिला है। ऐसा है क्या? फिर भी इस वक्त यहां आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेचारी हंगजू। क्या तुम सच में मुझे अपना नाम नहीं बताओगी? मेरा कोई नाम ही नहीं है। झूठ मत बोलो, सबका नाम होता है। जिसका कोई नाम रखा गया था अब वो जिंदा ही नहीं है। मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? यहाँ तक कि मेरे नौकरों का भी कुछ ना कुछ नाम है। मैं तुम्हें बिना नाम के कैसे बुला सकता हूँ? इसीलिए अब मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। एंचो कैसा रहेगा? छोटी सी और भद्दी सी, बिल्कुल एंचो फूल की तरह। नाम अच्छा नहीं है। एंचो, ये नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मेरा नाम मुजिन है, जंग मुजिन। लेकिन तुम जैसे छोटे लोग ही नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। रुको, मैं भी आता हूँ। एंचो, एंचो।
इहोंग, मिस इहोंगजो, मिस इहोंगजो, इहोंगजो कहाँ हो तुम? क्या मुझे सुन सकती हो? कोई है यहाँ पर? मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई है? मिस इहोंगजो, इहोंगजो कहाँ हो? मेरा फोन। हेलो जांगसिन्यू। मिस इहोंगजो, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ एक गड्ढे में गिर गई हूँ। डरना मत, मुझे ये बताओ आसपास क्या है? मैं सातेगोल साइन पोस्ट से बाईं तरफ लगभग 100 मीटर दूर पे हूँ। इहोंगजो, हेलो, आप सुन रहे हैं मिस्टर जांगसिन्यू? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो सातेगोल साइन पोस्ट कहा उसने और कहा कि वहां से 100 मीटर बाईं तरफ। मिस इहोंगजो, मिस इहोंगजो, मुझे सुन सकती हो इहोंगजो? इहोंगजो, मिस्टर जांगसिन्यू, मिस्टर जांगसिन्यू, मिस इहोंगजो, मिस्टर जांगसिन्यू, मैं यहाँ नीचे हूँ। मिस इहोंगजो, इधर आइए, इस तरफ। मिस्टर जांगसिन्यू, यहाँ, मैं यहाँ नीचे हूँ। यहाँ आइए। मिस इहोंगजो, आप आ गए। अपना हाथ दो। क्या सोच रही हो? जल्दी करो। इस चेहरे को मैं पहचानता हूं। इसे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन मैं इसे पहचानता हूं। क्या हम एक जैसा सपना देख रहे हैं? अभी भी ठंड लग रही है क्या? नहाने के बाद अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या तुम सच में उस गड्ढे में फिसल कर गिरी थी मिसी? मैं फोटोज लेने में इतनी बिजी हो गई कि पता ही नहीं चला कब गिर गई। अब से अकेले कभी शिकायतों की जांच करने मत चली जाना। फिलहाल तुम ऑफिस के बाहर के काम नहीं लोगी। काम नहीं करूंगी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मेरी ज्यादा फिक्र मत करो। हाँ, थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हल्की फुल्की चोट ही तो है। तुम्हारे लिए हल्की फुल्की होगी, मेरे लिए ज्यादा है। मुझे
अब जाकर समझ आया कि उस दिन तुमने क्या कहा था। क्या कहा था मैंने? याद है तुमने मुझे सपने में देखा था? एक दिन मैंने भी तुम्हें अपने सपने में देखा। क्या देखा था सपने में? उसमें भी तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। शायद गड्ढे में फंसने के डर से बचने के लिए तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें ये सपना दिखाया होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? फिर भी वो सपना इतना साफ था कि बिल्कुल सच लग रहा था। इतना सच कि एक पल के लिए मैंने सोचा, हाँ, उनवुल दादी ने भी तो यही कहा था। हम एक ऐसे बंधन में बंधे हैं जो टूट नहीं सकता। ये जानने के लिए मुझे किसी सपने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि तुमने किस तरह के सपने देखे थे। अगर हमने एक जैसे सपने देखे थे तो ये बड़ी अजीब बात होगी ना? क्या हुआ? जब तक तुम सो नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सामने बहादुर बनने की कोशिश मत करो। सच तो ये है कि मैं बहुत डर गई थी। डर तो मैं भी बहुत गया था, खासतौर पर तब जब मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया था। उस वक्त मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने ये न्यूज़ तो देखी होगी ना कि उन्हें कंकाल मिला है। उस वक्त मैं उसी जगह पर था। सच में दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। समझ सकती हूँ। मैं रात को जहाँ वॉक करने जाती थी, पता चला कि वहाँ से एक लाश मिली। सोचकर ही डर लगता है। ये मुझे कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। हाथों को छोड़कर उस लाश की हड्डियां तक गल गई थी, जैसे कि वो अपनी पहचान बताना चाहती हो ताकि उसका हत्यारा पकड़ा जाए। अरे मैंने सामने से देखा था उसे। अंदाजा भी है मेरी क्या हालत हुई थी। रात को 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। इसलिए किसी को घर में अकेले नहीं रहना चाहिए। ओह, ऊपर वाला करे उसका कातिल जल्दी पकड़ा जाए। मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है। समझ सकती हूँ। तुम्हें तो इस सब से बहुत खुशी हो रही होगी, है ना मिसी? आखिरकार इस सब के चलते तुम्हारा स्कैंडल दब गया। अरे रुको रुको, इस वक्त ये सब जरूरी नहीं है। सब लोग इधर आओ। आ जाओ, आ जाओ। हमारे लीगल एडवाइजर को वो ग्रीन लैंडस्केपिंग गार्डन्स वाले मिस्टर ना पर शक है। क्या? हाँ सच में। 5 साल पहले उसकी बीवी लापता हुई थी और 5 साल पहले ही वो पार्क बना था। एक बात और, पार्क के कंस्ट्रक्शन में मिस्टर ना भी शामिल था। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जिस किसी को भी ये पता चलेगा उसे उस पर शक जरूर होगा। अच्छा हुआ हमने उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। अच्छा किया। हाँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है और पता भी नहीं चला है कि वो कंकाल उसकी बीवी का था या किसी और का। उसके हाथ पर उंगलियों के निशान मिले हैं, मतलब बहुत जल्द उसकी पहचान हो जाएगी। इसलिए बस कुछ दिन और रुक जाओ। चलो अब सब लोग काम पर लग जाओ। चीफ माँ, मैं अब चलती हूँ और माउंट उंजू का गड्ढा भी भरवा देती हूँ। जरा होशियार रहना, ठीक है? नया साल अभी शुरू ही हुआ है, अभी पता नहीं आगे क्या क्या होगा। लीगल एडवाइजर तुम्हें लेकर परेशान थे। तुम बता सकती हो क्या हुआ था? बताओ ना। हाँ, वो परेशान तो थे।
अच्छा तो अब मैं जल्दी से लंच करके वो काम खत्म करने के लिए निकलती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुमने डरा दिया। आई एम सॉरी। क्या क्या किया इसने? क्या मिस्टर ना ने सच में? हाँ मिस्टर कौन? मेरे साथ लंच करना चाहोगी? मेरे साथ लंच करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। फोरम्स के उस पोस्ट से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुम मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हमेशा अकेले खाना क्यों खाती हो? हाई स्कूल में मुझे सब परेशान करते थे, इसलिए मुझे अकेले खाने की आदत हो गई। दर्द सहने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। सच कहूँ तो मुझे ऑफिस के बाहर काम करना पसंद है। तुम्हें चोट लगी है? हाँ लगी है। एक छोटा सा एक्सीडेंट था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हुआ क्या था? दरअसल शिनियो ने मुझे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए कहा था, पर किससे हिफाजत करनी है ये तो उसने बताया नहीं। कितना अजीब है जांग जिन्यू। उससे मेरी हिफाजत करनी चाहिए, किसी और को क्यों कहा? आप बेफिक्र रहिए, सैंडविच टेस्टी है, उस पर ध्यान दीजिए। मिस्टर क्वान जे ग्यों। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, 73 अजीब बात है, आज सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग कर रहे हैं। कोई और भी फुटेज देखने के लिए आया था? हाँ, आज सुबह एक हैंडसम सा आदमी आया और उसने भी फुटेज देखने की मांग की। जो आदमी आया था उसकी लंबाई कुछ ज्यादा थी क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? कमाल है। जो भी गुनहगार है उसको पकड़ के सामने जरूर लाएं। हाँ? योंजू, तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता इस तरह से तुम मक्खी भी मार पाओगी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसीटीवी फुटेज चेक करके यहाँ आई हूँ। क्या तुम भी उसी फुटेज को देखकर यहाँ आए हो? हाँ सही कहा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि तुम फिसल कर उस गड्ढे में गिरी थी? हालांकि सच कुछ और ही है।
तुम्हें लगा उस फूल वाले ने तुम्हें धक्का देकर गिराया, इसी वजह से तुम सीसीटीवी फुटेज देखकर यहाँ आ गई। अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो मुझे बताना चाहिए। अकेले यहाँ आने का क्या मतलब है? न्यूज में तुमने उस कंकाल के बारे में नहीं देखा था? अगर उस फूल वाले का इसमें हाथ निकला तो ऐसे में तुम क्या करती? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो एक किलर भी हो सकता है, और यहाँ इस तरह से आकर तुम उस आदमी के हाथ में आसानी से फंस सकती हो। इतनी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कौन आता? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक बार बताया होता मैं दौड़ा चला आता। तुम्हें क्यों बताती? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र कर रहे थे। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने अपनी गलती तो मानी। आगे से मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारी टेंशन लेना चाहता हूँ। मेरा मतलब मैं टेंशन लेना नहीं चाहता। कहने का मतलब है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मुझे फिक्र हो। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए कि मुझे फिक्र ना करनी पड़े। खैर ये सब छोड़ो, एक बात हमेशा याद रखना, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। अब मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, तुम जाओ। मैं पहले ही देख चुका हूँ, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तुम्हें भी ऐसी जगह अकेले नहीं आना चाहिए, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो अब चले? हाँ? उस तरफ नहीं जाना है, उस तरफ भी नहीं जाना है। मेरे साथ चलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आइंदा कभी कहीं तुम अकेली नहीं जाओगी, और जब भी मैं तुम्हें फोन करूं, तुम्हें उस फोन को तुरंत उठाना है। अच्छी बात है कि कोर्ट के बाहर ही हमने ये मामला सुलझा लिया, वरना हमें भी ये शो ऑन एयर करने में परेशानी होती। वैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। कंपनी को पता था कि केस करने से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा, शायद इसीलिए उन्होंने जाने दिया। लगता है आ गई। हाँ। आप यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर से आई हैं? अपना हेलमेट निकालो। ओह, मैं तो भूल गई। मिलकर खुशी हुई। हेलो, कैसी हैं आप? मैं इसी चेहरे की कब से तलाश कर रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसकी इतनी बुराई क्यों हो रही है? उसकी बुराई इसलिए हो रही है क्योंकि मिस्टर जंग और मिस्टर कुआन दोनों के साथ उसका चक्कर था। आखिर दोनों हैंडसो जो हैं। इसका क्या मतलब है? हैंडसो का मतलब हैंडसम। वो दोनों बहुत हैंडसम हैं। और तुम ऊगो हो, मतलब अगली हो। अच्छा, मतलब हमारे डेट पर जाने से किसी को भी जलन नहीं होगी। हम डेट पर नहीं जा रहे। ठीक है, मेरे साथ डेट पर मत चलो, डिनर करने ही चलते हैं। मुझे मेरे एक्स से मिलने जाना है। उस कमीने से क्यों मिलने जा रही हो? उसका ब्रेकअप हो गया है, शायद वो मुझसे पैचअप करना चाहता है। और तुम? अब मैं चलती हूँ। फ्री कब हो रही हो? मुझे लेट हो जाएगा, आज काम थोड़ा ज्यादा है। मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? तुम अकेली देर तक क्यों काम करोगी? तुम्हें कैसे पता मैं अकेली हूँ? अगर अकेली नहीं होती तो मुझे फोन ही नहीं करती। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? सीनियर्स ने कुछ कहा क्या? ऐसा नहीं है, ये काम हम जूनियर्स को ही करना पड़ता है। मतलब तुम अपने ऑफिस में अकेली हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अभी आता हूँ। नहीं, मत आओ। चीफ माँ ने कहा यहाँ ऑफिस में रोमांस नहीं चलेगा।
हाँ, लेकिन इस वक्त तो वो ऑफिस में नहीं है ना। हाँ, लेकिन फिर भी सुन रहे हो? ये भी ना। अभी तक आया नहीं। फोन भी नहीं उठा रहा है। मिस्टर जंगसिन्यू, जंगसिन्यू, उठो, आंखें खोलो। क्या हो गया आपको जंगसिन्यू? जंगसिन्यू, टेंशन मत लो। तुम तो जानती हो कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम थोड़ा आराम करो। तुम जाओ, उसके बाद ही आराम करूंगा। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? मैं घर से किसी को बुला लूंगा। झूठ मत बोलो, तुम किसी को नहीं बुलाने वाले। मैं तुम्हें बिल्कुल सच कहूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। देखो, मैं समझती हूँ, मैं भी जाना नहीं चाहती, लेकिन ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। गर्भ धारण करने का मंत्र, परीक्षा पास करने का मंत्र, किस्मत बदलने का, हमेशा जवान रहने का मंत्र, दिमाग शुद्धि मंत्र।
एमआरआई की जांच से कुछ पता नहीं चला, इसलिए तुम्हें अब किसी साइकियाट्रिक को भी दिखाना होगा। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? अब क्या करने आए हो? मैंने प्रपोजल में बदलाव किया है, देख लो। अभी देखना जरूरी है क्या? ऐसा क्या अर्जेंट है जो तुम इतनी सुबह सुबह आ गए हो? मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सोया हूँ। देखो मेरी आंखें कितनी लाल हैं। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने क्या कहा? तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है ना वो? रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, पर उससे पहले उसे किमची खाना था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। अजीब बात है। फिर क्या हुआ? पहले मैंने सोचा उसके मुंह पर किमची दे मारूं, फिर मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। बहुत बढ़िया है। ये मेरा प्रेजेंटेशन। हद है। हाँ, ये किस तरह का सर्वे है? क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगी? तुमने सिर्फ हाँ और बिल्कुल हाँ का ऑप्शन दिया है। क्योंकि हमारे बीच ना है ही नहीं। तुमने तो मेरे दिल को छू लिया। तुम्हें यही सुनना था ना? प्लीज ये सब प्रपोजल्स बनाना बंद करो। क्या तुम कभी भी कोई काम सीरियसली कर सकते हो? तुम्हारे लिए प्यार में कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत कुछ कर सकता हूँ। बकवास बंद करो और निकलो। जाओ यहाँ से। जाओ। कहा ना, तुम्हारा दिमाग आज ठिकाने पर नहीं है। जाओ। मैं जा रही हूँ। अरे एक बार देख तो लो। रात भर जाग के बनाया है मैंने। हो गया है। हे, बस ये बताने के लिए फोन किया कि मैं ठीक हूँ। आज काम पर भी आया हूँ, तो तुम फिक्र मत करना। मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ। अरे थोड़ी फिक्र तो करनी चाहिए ना। पर तुमने ही तो ऐसा कहा था। वो तो कहने के लिए कहता है इंसान। ऐसा हेलो, ऐसा कौन करता है? किसी काम से आई हो? नहीं तो बस तुम्हारी याद आ गई। रात भर सो नहीं पाई। देखो इस वक्त हम ऑफिस में हैं। ठीक है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तुमने ये दरवाजा क्यों लॉक किया? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन इसके लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। किसके लिए अच्छी जगह है? हाँ, इधर बैठो। इस बारे में मैंने बहुत सोचा। तुमने तो देखा ही होगा कि खूबसूरत होने के मंत्र ने मेरे गालों को लाल कर दिया था, लेकिन वो इलाज वाला मंत्र तुम्हारे ऊपर ठीक से काम नहीं कर रहा। लगता है मैंने कोई गलत मंत्र का इस्तेमाल कर दिया। तुमने कहा था ना कि तुम सिर्फ बीमार नहीं हो, एक श्राप है जो तुम्हें बीमार कर रहा था। हाँ, तो अब क्या? तो मैं अब तुम्हें दिल से किस करके तुम्हारे श्राप को दूर करूंगी। हाँ, लेकिन शायद एक किस काफी नहीं होगी। थैंक यू सर, मेरे ख्याल से आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखो, ऐसे छोटे मोटे केसेस लेकर मेरे पास मत आया करो। मेरे पास और भी बहुत काम है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। बोलो, क्या बात है? दरअसल मेयर आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ? आप जो कर रहे थे मैंने सब देख लिया।
आपने मुझे किस लिए बुलाया है? यहां आकर बैठ जाओ। हमने इस बारे में तुमसे बात की थी। मैं तो इस शादी को कैंसिल करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन शायद नायोन तुम्हें अब भी प्यार करती है और मिस्टर जंग ने मुझे फिर सोचने के लिए कहा है। जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो और नायोन से शादी कर लो। मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर पता होता तो माउंट उंजू डेवलपमेंट प्लान्स को आगे नहीं बढ़ाता। नायोन अब भी तुमसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। और उस दूसरी औरत का क्या? अभी तक मैंने फैसला नहीं किया था कि उसके साथ क्या करना है, पर आपसे मिलने के बाद अब समझ में आ गया है। गुड गुड, बिल्कुल सही कर रहे हो। थोड़ा और पहले करते तो अच्छा होता। तो अब कुछ ऑर्डर किया जाए? मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगा। हे, तुम आ गई। ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? कराया तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे हैरानी हुई कि तुम मुझसे यहाँ मिलना चाहते हो। तुम्हें तो ये सब अच्छा नहीं लगता ना? लेकिन तुम्हें तो अच्छा लगता है ना? मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। बिल्कुल पहली डेट जैसा लग रहा है। पहले कुछ खा लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा खाने के लिए क्या ऑर्डर करें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। मैम, सर, आपका खाना आ गया है। ये रहा आपका हर्ब फ्रेंच रेक्लैम और पाइनॉट हॉट ब्रायन। मैं बॉटल खोल देता हूँ। नहीं, हम वाइन थोड़ी देर बाद पियेंगे, फिलहाल नहीं पियेंगे। ओके, जैसी आपकी मर्जी। प्लीज एंजॉय कीजिए। जब तुम ड्रिंक ही नहीं करते तो वाइन क्यों मंगाई? मैं अभी मेयर से मिलकर यहाँ आ रहा हूँ। उन्होंने फिर से वही शादी की बात की। दरअसल ब्रेकअप के बाद मैं उनके सामने रो पड़ी, शायद इसलिए। अब फिर कभी उनके सामने मत रोना। तो क्या हम फिर से पैचअप कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी, इधर आइए। अरे मुझे तो लगा था कि काम से जुड़ी कोई बात है। डिस्टर्ब ना हो तो मैं भी बैठ सकता हूँ? अरे प्लीज बैठो ना, बैठो। मैं हमेशा सोचता था कि मिस्टर झंग किस तरह की लड़की को डेट करते होंगे। फाइनली पता चल ही गया। ये कौन है? तुम्हें पता ही है कौन है। 15 नवंबर को तुम दोनों एक दूसरे से इसी जगह पर मिले थे। मैंने सही कहा ना? पता नहीं तुम दोनों को ये याद होगा या नहीं, लेकिन शाम 7 बजे तुम दोनों ने सेल्फी ली थी और उसमें मिस्टर ई भी थे, और इस वजह से मैंने तुम लोगों का पूरा एल्बम देखा। तुम क्या कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा है तो तुम खुद देख लो। क्या है कि तुम्हारी सेल्फी में मिस्टर ई का चेहरा साफ दिख रहा था। तुम हंगजो के साथ क्या कर रहे थे? हम अपने काम से मिलते थे, इंटीरियर डिजाइन के। इससे बचने की कोशिश मत करो। ये मिस्टर झंग हैं जिन्हें सब कुछ पता है। हमने डेट किया था, हा? एक नहीं 2 बार। तो क्या मारोगे मुझे? मारूंगा? मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बढ़िया सा खाना खिलाने बुलाया है, बधाई देने के लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। साला ये बार बार मुझे परेशान क्यों करता है? उसे वापस पाना चाहती हो?
हद है। नहीं, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ओए। यहाँ सारी लाइट्स को मैंने फिक्स करवा दिया है और सिर्फ आपकी गली को रोशन नहीं किया, अपने दिल को भी रोशन किया है। ट्विंकल ट्विंकल। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो घर पर ही तो होगा। आप कौन है? तुमने तो डरा ही दिया। अंगुक यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराने के लिए मैंने चप्पलें घिस दी और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। उससे पाल पोस के बड़ा करने का यही नाम मिला है मुझे। मेयर के ऑफिस में काम करते हैं इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो आप बताइए, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? हाँ, है ना। अरे वाह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। ठीक है। ये क्या हो रहा है? आप आ गए। यहाँ बैठकर तुम दोनों साथ में क्यों पी रहे हो? वो मैं शॉपिंग करके घर वापस आ ही रही थी तो मुझे ये दरवाजे के बाहर दिखे, इसलिए हम साथ बैठे हैं। हंगजो, तुम ऊपर जाओ। बात करनी है तो अंदर चलिए ना, हम साथ। मैंने कहा ऊपर जाओ। ठीक है। पता नहीं आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया, पर निकल जाओ। साला कमीना कहेगा, खुद को पता नहीं क्या समझता है। मैंने कहा निकलो। जा रहा हूं, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो। मैंने कंस्ट्रक्शन का चार्ज किसी और को देने के लिए कहा है। मुझे अब वहां जाने में शर्म आ रही है। तो उस कमीने ने अब तक हाँ नहीं कहा, मेरे इतना कहने के बावजूद नहीं सुना। हाँ, हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए अब मैं उससे अलग होने का तोहफा देना चाहती हूँ। मुझे 3 करोड़ दो, दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ मेयर, बोलिए। माउंट उंजू प्रोजेक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट बाउ से लेके होम को दे दो। ये बात मिस्टर जंग ने आपसे कही है? क्यों? अगर ऐसा है तो क्या हुआ? बाउ नीलामी की बोली लगाकर कॉन्ट्रैक्ट जीता था और हमारे साथ उसकी सारी डील तय हो गई थी। अब अगर ऐसा होता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को दूर करना एडवाइजर का काम होता है। होम के साथ ये प्रोजेक्ट करने में हमें करीब 300 करोड़ का फायदा होगा, और हाँ, उससे तुम्हें भी फायदा होगा। अच्छा हुआ कि मिस्टर जंग ने उसके साथ सारा बिजनेस खत्म कर दिया। वो आदमी मिस ई को परेशान करना बंद नहीं करेगा। इसने तो सारी हदें पार कर दी। हाँ। मुझे लगता है इसे ई होंगजो से प्यार हो गया है। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों ना हम ये बात उसी से पूछ लें। तुम्हारा और लीगल एडवाइजर का चल क्या रहा है? तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। पक्का ना? ये क्या है? दरअसल मुझे पहले बता देना चाहिए था। वो हम दोनों डेट कर रहे हैं। सॉरी, मैंने पहले नहीं बताया।
हाँ? क्या कहा? डेट कर रही हो? हद हो गई। सुना आपने? चीफ सुना आपने? आपने कहा था कि ऑफिस वाले को डेट नहीं कर सकते, कहा था ना? चीफ, वो टीम डिनर जो हम नहीं कर पाए थे वो हम आज करेंगे, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? यस मैम। बात ये नहीं। क्या? अरे यार सुनिए, तो अगर मैं यहाँ बैठकर अपने हाथों से ऐसे दिल बना दूँ तो इसका मतलब है कि हम डेट कर रहे हैं। किसी को भी ऐसे कांटेक्ट करना डेट है? क्या यार? मतलब तुम लोग डेट कर रहे हो? थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। ओके। न्यूज़ देखी तुमने? हाँ, काफी सुकून मिला। तो आज साथ में डिनर करें? आज टीम डिनर है। यार तुम्हारा डिपार्टमेंट इतना टीम डिनर क्यों करता है? सॉरी। ठीक है, तो फिर डिनर के बाद मिलो। ओके, चीयर्स करते हैं। Cheers! Cheers! अच्छा है हमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया। ये ऑक्टोपस बहुत टेस्टी है, मस्त खुशबू है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खुशबू ज्यादा अच्छी है। आजकल चीफ माँ कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही? चीफ माँ खूबसूरत हो गई हैं और डिवीजन चीफ फिट हो गए हैं। बाज़म ट्राई करो, टेस्टी है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरूर आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात तुम्हें कैसे पता? इतना चौंक क्यों गए हो आप? बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी। प्यार बहुत ही अजीब चीज होती है, पता है? मैं भी उसी घर में रहती हूँ जहाँ मिस्टर क्वान रहते हैं। हाँ? मैं उस घर में 6 साल से रह रही हूँ। अचानक एक दिन वो वहाँ रहने के लिए आ जाते हैं, इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं है। और वो लीगल एडवाइजर? तो बात यह है कि माउंट ऑन्जू के टेम्पल को तोड़ने के लिए हम साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो मंत्र मैंने गलती से वो मंत्र दूसरे पर इस्तेमाल कर दिया। कौन सा मंत्र? प्यार का मंत्र। प्यार का मंत्र। इसने बहुत ज्यादा पी लिया, कुछ भी बोल रही है। सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन तो करो। मैं जब टेम्पल तोड़ रही थी उसी वक्त मुझे मंत्र की किताब मिली। उससे किसी एंजो नाम की शख्स ने लिखी थी। और तुम मजाक कर रही हो? फिर क्या उस काले जादू मंत्र टोने ने काम किया? अगर काम किया तो मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। उसे एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए मैं किस्मत बदलने वाला मंत्र इस्तेमाल कुछ भी बोले जा रही है। ये मंत्र तुम मुझ पर इस्तेमाल कर सकती हो। अरे इसने कहा कि ये मेरे लिए इस्तेमाल करेगी। चलो एक गेम खेलते हैं, रॉक पेपर और सिजर्स। अभी फैसला हो जाएगा। ठीक है। हार गई तो हार गई। रॉक पेपर सिजर्स। तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद ज्यादा ड्रिंक कर लिया होगा, लेकिन कम से कम एक मैसेज तो कर ही सकती है। कहीं मैंने इमोजी नहीं भेजा इसलिए हो सकता है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम्हें क्या हो गया मिस्सी? हाँ? जंग से न्यू तुम आ गए। मैंने कहा था ना डिनर के बाद मुझे फोन करो। हाँ, कहा तो था। अरे अब करके कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने फूल वाले को पकड़ लिया क्या?
वैसे इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? तुमसे चिपकने आई हूँ। तुम्हें ने कहा ना साथ रहना है। अभी तक अपना पासवर्ड क्यों नहीं बदला? तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं बदला? ताकि मैं तुमसे मिलने आ सकूं। हालांकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा पी कर आओगी। मैंने छोटा ऑक्टोपस भी खाया। अच्छा, मतलब मजे करके आई हो? हाँ? चलो अब उठ जाओ, फटाफट फ्रेश हो जाओ। अरे बाप रे। मैं ग्लू की तरह तुमसे चिपकने आई हूँ। चिपको ना, हमें साथ रहना है ना। तुम्ही ने कहा है कि चिपक के रहना है। अरे मेरी जान, तुम ऑलरेडी चिपकी हुई हो, इससे ज्यादा कितना चिपकोगी मुझसे? और चिपकना है। तुम मुझसे दूर मत जाओ, रुक जाओ। इसे चिपकना नहीं, लटकना कहते हैं। कहीं ये ऑक्टोपस खाने का साइड इफेक्ट है क्या? नहीं तो। चलो अब उठो। मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैं और मिस्टर कौन सिर्फ पड़ोसी हैं और मैं किससे डेट कर रही हूँ? तुम्हें जंग सुनियो, मैंने सब बता दिया। हाँ, मुझे कहाँ ले आए? तुम्हें कोई आइडिया है तुम कहाँ हो इस वक्त? जानती हूँ, तुम्हारे घर पे हूँ। आराम से बैठ जाओ, नशा उतारने की ड्रिंक लाता हूँ। फिर से ड्रिंक? मजाक करना बंद करो तुम। मत जाओ ना। मेरे पास आओ। तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगी। नशा उतरने के बाद इसका पछतावा मत करना। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं तुमसे चिपकने वाली हूँ। 거부할 수 없는 유일한 존재인 걸 날 이끄는 주문가 길었던 하루가 지나고 가까스로 기다렸던 나예요. 떨림이 그대에게 들릴까 내색하지 않으려 해요. 오랫동안 바랬던 그림은 이제서야 내게 전해주네요. 난 알아요, 너도 같은 맘이란 걸 언젠가는 꼭 말해주겠죠.
हाँ मॉम। नहीं, मैं डैड पर भरोसा नहीं कर सकता। वो सच कह रहे हैं। तुम उनका फोन नहीं उठा रहे, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो चाहते हैं तुम दोनों उनके बर्थडे पर आओ। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तुम मुझे लेने आ सकते हो? कहाँ हो तुम? उनवई दादी से मिलकर आ रही हो क्या? और तुम फोन क्यों नहीं उठाती? मैं उनकी कहानियों में इतना खो गई कि फोन नहीं उठा पाई। देखो, तुम ऐसे ही अचानक गायब मत हो जाया करो। तुम्हें जहां भी जाना है बस मुझे बता कर जाया करो। I'm sorry। दोबारा कभी ऐसा मत करना, मुझे फिक्र होती है। साथ बर्फबारी देखने चले। अचानक बर्फबारी देखने का मन कैसे हुआ? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे भी एक जरूरी बात करनी है। पहले तुम बताओ। मेरे डैड का बर्थडे आने वाला है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो, टेंशन की बात नहीं है, बस बैठकर खाना खाएंगे और कुछ नहीं। हाँ, मेरे डैड थोड़े अकड़ू टाइप के हैं, लेकिन मेरी मॉम बहुत प्यारी है और तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे माफ करना, पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैंने कुछ देखा है जो मैं नहीं देखना चाहती थी। क्या फिर से तुमने कोई सपना देखा? इसीलिए तुम उनवई दादी से मिलने गई थी? हाँ। मैं नहीं जानता उन्होंने तुमसे क्या कहा होगा। तुमने कहा था तुम हर हाल में तैयार हो। तुमने ही कहा था ना कि सिर्फ आज मायने रखता है, तो फिर ये सब क्यों? खून से सने हाथ, क्या तुम्हें पता था कि वो मेरे हाथ थे?
मैंने तुमसे कहा था जो मुझे मारेगा उस पर ये श्राप लगेगा। 그대였을까 내 마음에 스치는 고요한 그 떨림은 꿈이었을까 날 부르던 목소리가 푸른 파도처럼 밀려와 शायद मैंने ही तुम्हें वो श्राप दिया था, लेकिन वो पिछला जन्म था। हमारा रिश्ता ही मनहूस था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तुम्हें पहले से पता था कि जब तक इंसान आखिरी सांस नहीं लेता तब तक कुछ खत्म नहीं होता। तो क्या? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती। तो तुम बिना मुझे कभी देखे रह पाओगे? नहीं। I always